बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से पहाड़ी राज्य चंद्रगढ़ में एक समझदार लेकिन रहस्यमयी राजा राजवीर सिंह राज करता था। चंद्रगढ़ की सीमाओं से लगे हुए जंगलों और घाटियों के पार एक और शक्तिशाली राज्य था, नागवेल, जहां के महाराजा बलि अपने साहस और चालाकी के लिए कुख्यात थे। महाराजा बलि का नाम सुनते ही आसपास के राज्यों में खामोशी छा जाती। वह हर युद्ध जीतता, हर चाल चलता और हर बार अपने विरोधियों को धोखा दे जाता, पर कोई नहीं जानता था कि उसकी शक्ति का रहस्य क्या है। राजा राजवीर सिंह, जो सत्य और धर्म का प्रतीक माना जाता था, ने कभी बलि से युद्ध नहीं किया था। दोनों राजाओं के बीच न कोई दोस्ती थी, न दुश्मनी, बस एक रहस्यमयी शांति। लेकिन एक दिन चंद्रगढ़ के महल में एक संदिग्ध घटना घटी। महल के गुप्त तहखाने से नागमणि नामक एक अत्यंत शक्तिशाली रत्न गायब हो गया। यह रत्न चंद्रगढ़ की सुरक्षा का प्रतीक था और कहा जाता था कि जो इसे धारण करता है वह लोगों के मन को पढ़ सकता है। राजा राजवीर ने इस रहस्य की जांच के लिए अपने भरोसेमंद जासूस भीमराज को बुलाया। भीमराज, जिसने कभी एक भी केस नहीं छोड़ा था, ने तुरंत अनुमान लगाया। महाराज, ये काम सिर्फ एक इंसान कर सकता है। महाराजा बलि। राजा ने सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं कहा। उनके चेहरे पर चिंता की जगह अजीब सी शांति थी। भीमराज नागवेल की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि नगर में एक भव्य उत्सव चल रहा था, बलि महोत्सव। लोग कह रहे थे कि महाराजा बलि को किसी दिव्य शक्ति का वरदान मिला है और अब वह अमर हो चुका है। भीमराज ने गुप्त रूप से महल में प्रवेश किया और देखा कि बलि एक सोने की गद्दी पर बैठा हुआ है और उसकी अंगुलियों में वही नागमणि चमक रही है। भीमराज ने रात में लौटकर राजा को सब बताया। राजा ने गहरी सांस ली और बोला, अब समय आ गया है कि मैं उससे मिलूं। एक पुराना कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। अगले दिन राजा स्वयं नागवेल पहुंचे, बिना किसी सैनिक के, बिना किसी घमंड के। बलि ने राजा का भव्य स्वागत किया और बोला, राजवीर, इतने सालों बाद तुम आए भी तो अकेले। क्या पुरानी दोस्ती याद आ गई? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती तो कभी भूली ही नहीं, पर अब कुछ और बात करनी है। बलि ने आंखें तरेरी। क्या बात है? राजा ने धीरे से कहा, नागमणि लौटा दो बलि, वो हमारे राज्य की आत्मा है। बलि हंस पड़ा। तुम्हें क्या लगता है मैं ये पत्थर बस चुराने आया था? यह सिर्फ एक रत्न नहीं राजवीर, यह तुम्हारी कमजोरी है। अब मैं जानता हूं कि तुम क्या सोचते हो, क्या चाहते हो। राजा ने तब एक ऐसी बात कही जिसने बलि की हंसी छीन ली। बलि, क्या तुझे याद है 20 साल पहले जब हम दोनों सिर्फ राजकुमार थे और गुरुजी के आश्रम में पढ़ते थे? बलि चौंक गया। उसकी आंखों में पुराने चित्र घूम गए। उस रात जब तूने नागमणि चुराई थी गुरुजी की गुफा से और सारा इल्जाम मुझ पर लग गया था। मुझे आश्रम से निकाल दिया गया और तूने वहीं से नागवेल का रास्ता पकड़ लिया। बलि की आंखों में आंसू थे, पर वो जल्दी ही कठोर हो गया। तब मैं कमजोर था। मुझे दिख रहा था कि तुम गुरुजी के प्रिय हो और मैं बस एक नाम का राजकुमार। वो रात मेरी पहली जीत थी। राजा ने धीरे से कहा, पर उस जीत में विश्वास नहीं, चोरी थी। और अब मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, मैं तुम्हें माफ करने आया हूं। बलि सन्न रह गया। एक ऐसा राजा जिससे वह डरता था, जिसकी रणनीतियों से सावधान रहता था, वही राजा अब उसे क्षमा कर रहा था। राजा ने कहा, मैं जानता हूं नागमणि की शक्ति तुम्हें दीर्घायु नहीं देगी। ये तुम्हारा बोझ बन चुकी है। इसे जितनी देर अपने पास रखोगे उतनी देर तुम्हारा मन अशांत रहेगा। बलि का चेहरा पीला पड़ गया। उसने महसूस किया कि रत्न के आने के बाद से उसे बार बार वही बुरे सपने आते थे और अब वो हर किसी पर शक करने लगा था। धीरे से उसने नागमणि राजा को लौटा दी। राजा ने कहा, मैं एक बार फिर चाहता हूं कि हम मित्र बने, लेकिन इस बार बिना छल के। बलि ने सिर झुका दिया। मुझे माफ कर दो राजवीर, मैंने जो किया वो मेरी कमजोरी थी। राजा मुस्कुराया और बोला, अब नहीं, अब तुम बलि नहीं,
सिर्फ मेरा मित्र हो। और इसी के साथ वर्षों की शत्रुता और एक रहस्य का खुलासा हुआ। जब राजा लौटे तो भीमराज ने पूछा, महाराज, अगर बलि नागमणि चुराने आया था तो उसे रास्ता किसने दिखाया? राजा कुछ नहीं बोले, बस उन्होंने एक पत्र भीमराज को थमाया। भीमराज ने पढ़ा, प्रिय राजवीर, अगर तू ये पत्र पढ़ रहा है तो समझ ले कि बलि से मेरा बदला पूरा हो गया। मैंने ही दरवाजा खोला था, पर इसलिए नहीं कि मैं द्रोही हूं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी मित्रता उससे अधिक ताकतवर है और मैं चाहता था कि तू उस अंधेरे से बाहर निकले। गुरुजी, भीमराज ने सिर झुका लिया। सच, कभी कभी जीत तलवार से नहीं, माफी से मिलती है।